नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम श्रृंखला समीकरण पर प्रश्न एवं उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में फलन के रूप में दिए गए समीकरण का हम श्रृंखला समीकरण निकाल चुके हैं। प्रश्न है, यदि U बराबर Q1 Q2 एवं I प्रतिबंध Y बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2 हो तो श्रृंखला समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। इस प्रश्न का हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लैग्रेंजियन फलन बनाते हैं। तो दिए हुए फलन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, Z बराबर Q1 Q2 प्लस लैम्डा Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। इस लैग्रेंज फलन का हम Q1 Q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम Q1 के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं। डेल Z अपॉन डेल Q1 बराबर Q1 Q2 का जब आंशिक अवकलन करेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 माइनस लैम्डा P1 बराबर 0। ऐसे Q2 के सापेक्ष जब उसका आंशिक अवकलन करें Q1 माइनस लैम्डा P2 बराबर 0 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 बराबर 0। इस प्रकार हमें ये तीन समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न को आगे हल करने के लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है Q2 अपॉन Q1 बराबर लैम्डा P1 अपॉन लैम्डा P2 या Q2 अपॉन Q1 बराबर P1 अपॉन P2। समीकरण 1, 2 व 3 का अब हम कुल अवकलन करते हैं। लैग्रेंजियन फलन से जो समीकरण प्राप्त हुए हैं उनका हम कुल अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण का कुल अवकलन करने पर dQ2 माइनस लैम्डा डी P1 माइनस P1 डी लैम्डा बराबर 0। ऐसे दूसरे समीकरण का कुल अवकलन करने पर dQ1 माइनस P2 डी लैम्डा माइनस लैम्डा डी P2 बराबर 0। और इसी प्रकार से तीसरे समीकरण का हम कुल अवकलन करें dy माइनस P1 डी Q1 माइनस Q1 डी P1 माइनस P2 डी Q2 माइनस Q2 डी P2। साथ कुल अवकलन के तीनों समीकरण को हम पुनः व्यवस्थित करते हैं, अर्थात Q1 की टर्म हम एक साथ लिख देते हैं, Q2 की टर्म एक साथ एक लाइन में लिख देते हैं और डी लैम्डा की टर्म एक साइड लिखते हैं और बाकी जो भी संख्याएं बची हैं उनको बराबर के राइट साइड में ले जाते हैं। तो 0 dQ1 प्लस dQ2 माइनस P1 डी लैम्डा बराबर लैम्डा डी P1। इसी प्रकार से पांचवें समीकरण को हम व्यवस्थित करें तो dQ1 प्लस 0 dQ2 माइनस P2 डी लैम्डा बराबर लैम्डा डी P2 माइनस P1 dQ1 माइनस P2 dQ2 प्लस 0 डी लैम्डा बराबर माइनस D1 dy प्लस Q1 डी P1 प्लस Q2 डी P2। ये तीन समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। इन तीनों समीकरण को हम मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 0 1 माइनस P1 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। इसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स dQ1 dQ2 डी लैम्डा बराबर लैम्डा डी P1 लैम्डा डी P2 माइनस dy प्लस Q1 डी P1 प्लस Q2 डी P2। इस मैट्रिक्स का जो प्राप्त हुआ है हमें इस मैट्रिक्स की सहायता से क्रैमर का नियम प्रयोग करते हुए dQ1 का मान निकाल लेते हैं। तो dQ1 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम dQ1 के साथ जो लगे हुए नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं, उनके स्थान पर लैम्डा डी P1 लैम्डा डी P2 माइनस dy Q1 डी P1 प्लस Q2 डी P2 रख देते हैं और बाकी टर्म को वैसे के वैसे एज इट इज ले लेते हैं। 1 माइनस P1 0 माइनस P2 माइनस P2 और 0 अपॉन पहला मैट्रिक्स का सारणिक 0 1 माइनस P1 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। इस समीकरण को जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसको हम खोलते हैं। लैम्डा डी P1 इंटू D11 प्लस लैम्डा डी P2 इंटू D21 प्लस माइनस dy Q1 डी P1 प्लस Q2 डी P2 इंटू D31
ये सारणिक, ये जो मैट्रिक्स से प्राप्त हुआ है इसके सारणिक को हमने खोला है। इसी प्रकार से जो नीचे वाला मैट्रिक्स है इसका सारणिक का मान हम डी लिख लेते हैं। यदि P2 और y स्थिर हों, केवल P1 में परिवर्तन हो तो अर्थात dP2 बराबर dy बराबर 0 हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसका Q1 का जब P1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल Q1 अपॉन डेल P1 बराबर लैम्डा D11 प्लस 0 Q1 प्लस 0 इंटू D31 अपॉन डी, या डेल Q11 अपॉन डेल P1 बराबर लैम्डा D11 अपॉन डी प्लस Q1 D31 अपॉन डी। यह सर्च की समीकरण है जहाँ डेल Q1 अपॉन डेल P1 कीमत प्रभाव को दिखाते हैं, लैम्डा D11 अपॉन डी प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाता है और Q1 D31 अपॉन डी आय प्रभाव को दिखाता है। अब हमें लैम्डा D11 अपॉन डी तथा Q1 D31 अपॉन डी के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम लैम्डा D11 और अपॉन डी का मान ज्ञात करते हैं। यह प्रतिस्थापन प्रभाव वाला अंश है सर्च की समीकरण का। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत से प्रारंभ करते हैं। u बराबर Q1 Q2, इसका कुल अवकलन करते हैं। du बराबर Q1 dP1 प्लस Q2 dP2, इसको 0 के बराबर रखते हैं क्योंकि तटस्थता प्रभाव में अपन देखते हैं कि उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर रहता है प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत, इसलिए इसको 0 लगते हैं, अर्थात उपयोगिता में परिवर्तन शून्य होता है। तो Q1 बराबर माइनस Q2 dQ2 माइनस dQ2 अपॉन dQ1 बराबर Q1 Q2। जो समीकरण 4 है वहाँ से हम Q1 अपॉन Q2 का मान प्राप्त कर लेते हैं और Q1 अपॉन Q2 P1 अपॉन P2 के बराबर है, तो इसकी जगह हम P1 अपॉन P2 रख देते हैं। तो समीकरण जो हमें प्राप्त होता है माइनस P2 dQ2 बराबर P1 dQ1 या P1 dQ1 प्लस P2 dQ2। ये प्राप्त समीकरण 15 से जो उसका मान है हमें समीकरण 9 में प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण 9 हमें दे रखा है, देखें अपन, dy माइनस P1 dQ1 माइनस Q1 dP1 माइनस P2 dQ2 माइनस Q2 dP2 बराबर 0। या इसको व्यवस्थित को पुनः व्यवस्थित करें, dy माइनस Q1 dP1 माइनस Q2 dP2 माइनस कॉमन ले लिया, अंदर P1 dQ1 प्लस P2 dQ2। P1 dQ1 और प्लस P2 dQ2 का मान 0 है, तो हमें समीकरण रह गया dy माइनस Q1 dP1 माइनस Q2 dP2 बराबर 0। इस मान को समीकरण 13 में रख लेते हैं। तो लैम्डा dP1 D11 प्लस लैम्डा dP2 D21 प्लस 0 उसकी जगह रख दिया D31 अपॉन डी। अब इस dQ1 का हम P1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। डेल Q1 अपॉन डेल P1 जब उपयोगिता स्थिर है तो हमें प्राप्त होता है लैम्डा D1 अपॉन डी, यह प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाता है। इसी प्रकार से हम आय प्रभाव को भी देखते हैं। Q1 D31 अपॉन डी जो आय प्रभाव को दर्शाता है, तो डेल Q1 अपॉन वाई के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करें, जहाँ P1 अपॉन P1 और P2 स्थिर हैं, तो हमें प्राप्त होता है माइनस D31 अपॉन डी। अतः समीकरण 14 का दूसरा अंश आय प्रभाव को दर्शाता है। अतः सरस की समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है डेल Q1 अपॉन डेल P1 जो Q1 प्रभाव है, डेल Q1 अपॉन डेल P1 U स्थिर ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, माइनस डेल Q1 अपॉन डेल Y P1 इंटू P2 स्थिर यह आय प्रभाव है। अब सरस की समीकरण को हम लोथ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो सरस की समीकरण में प्राप्त हुआ है इसके अंदर हम P1 अपॉन Q1 का गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है P1 Q1 इंटू डेल Q1 अपॉन डेल P1 बराबर P1 Q1 डेल Q1 अपॉन डेल P1 U स्थिर माइनस P1 Q1 डेल Q1 अपॉन डेल Y P1 एवं P2 स्थिर इंटू Q1। यहाँ हम देखते हैं कि P1 अपॉन Q1 डेल Q1 अपॉन डेल P1 E11 है, यह मांग की कीमत लोच है। दूसरी टर्म P1 Q1 डेल Q1 अपॉन डेल P1 U स्थिर यह क्षतिपूरक मांग की वक्र की लोच है, जिसे मैं E11 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो सरल की समीकरण इस प्रकार से हो गया लोच रूप में, E11 बराबर E11 S माइनस P1 Q1 डेल Q1 अपॉन डेल Y P1 P2 स्थिर इंटू 1 अपॉन Q1। इस समीकरण के तीसरी टर्म में हम y का गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है E11 बराबर E11 S माइनस P1 Q1 अपॉन y अपॉन Q1 डेल Q1 अपॉन डेल Y P1 एवं P2 स्थिर। तो y अपॉन Q1 डेल Q1 अपॉन डेल Y P1 और P2 स्थिर यह आय लोच है।
तो सर्च की समीकरण हो गया E11 बराबर E11S माइनस P1Q1/y इंटू EY। अब P1Q1/y इसके अंदर क्या है, आय का वह अंश है जो Q1 वस्तु पर व्यय किया गया, जैसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो सर्च की समीकरण को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं E11 बराबर E11S माइनस अल्फा EY। यह सर्च की समीकरण का लोअर रूट है। धन्यवाद।